गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज आप लोगों को क्लास 10 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का कुछ बात बताते हैं, जिसमें लेसन 1 आएगा। ठीक है, लेसन 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है अर्थव्यवस्था। हम थोड़ा सा टाइमिंग के लिए स्कूल ही दिए हैं, बोर्ड पे समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं वो कौटिल्य होते हैं, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य के बारे में आपको नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य शासन जब चलेगा, मगध साम्राज्य चलेगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था, बालक से उनको योद्धा बनाया था और घनानंद को मार करके, और इसमें ही आपको बताया जाएगा कि घनानंद को मार करके और क्या किए थे, ये नंद वंश का समाप्ति कर और ये मौर्य वंश का स्टार्टअप करवाया था। यानी कि मेन में चाणक्य को ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हम, यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि चाणक्य का मतलब कि कौन सा ऐसा, आपको कहते हैं अर्थशास्त्री बताइएगा। अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, चाणक्य को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत मनुष्य विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है या फिर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें लिखे भी है, तो क्या करता है, तंत्र या ढांचा कहते हैं जिसके तहत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, ये क्या होता है समझिएगा। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो कार्य करता है, पैसा को कमाने के लिए जो कार्य करता है, उन सब को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, कृषि कार्य कोई किसान कर रहा है। ठीक है, कोई वकील है, वकील वो क्या कर रहा है, बहस कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि आप कोई भी काम करें, कोई भी जॉब करें, कोई भी वर्क करें जिसके द्वारा कि आपको क्या मिलता है, पैसा अर्जित हो जाए, पैसा आपको मिल जाता है, तो समझिए कि वो किसके क्षेत्र में आता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। यानी कि अर्थशास्त्र में देखिए आपसे इसका मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र, अर्थ और प्लस शास्त्र मिलकर क्या बना है बाबू, अर्थशास्त्र बना है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब होता है कि अध्ययन क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, पैसे का स्टडी करते हैं, पैसे का अध्ययन करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे का टाइप्स क्या होता है, पैसे का प्रकार क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा पैसा का क्षेत्र है जो कि हम लोग यूज करते हैं। यानी कि पैसा से रिलेटेड अगर हम कोई भी बात करें, कोई भी स्टडी करें, कोई भी वर्क करें, तो आपको समझना है कि वो हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसमें पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आता है कि आपको अर्थशास्त्र का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि अभी हम लोग क्या सीखे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र को आपको समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र उस तंत्र ढांचा कहते हैं जिसके तहत क्या करते हैं, मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करता है। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखिएगा कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, तो वो होता है, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। और लास्ट जो होता है 3 नंबर जो होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है,
देखिए यानी कि आपको अगर कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आप पैसा का इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप उसको अर्न करते हैं, कमाते हैं या फिर खर्च करते हैं, तो उसको 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन सा बाबू? तो पहला होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका होता है प्राइवेट सेक्टर, इसका होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और इसका होता है मिसलेनियस यानी कि मिक्सर यानी कि मिसलेनियस सेक्टर होता है। 3 टाइप्स का होता है। इसमें हम लोग क्या समझते हैं? पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कोई एक आदमी बिजनेस करता है और वही लाभ कमाता है, वही पैसा लगाता है, वही लाभ कमाता है, ठीक है। यानी कि ये इसमें आपको अगर देखा जाए तो इसमें आपको आ जाएगा प्राइवेट स्कूल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट आपका जो भी संस्था हो जाएगा वो इसमें आ जाता है। समाजवादी में आ जाता है सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी अस्पताल, सरकारी कोई संस्था, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है? अर्ध सरकारी का मतलब क्या होता है? अर्ध सरकारी का मतलब होता है एडेड, मतलब कि जिसमें कि पूंजीवादी भी होता है और समाजवादी होता है, दोनों तरह का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मिश्रित यानी कि मिक्सर, यानी कि दोनों को मिला करके, दोनों यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला करके जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पूंजीवादी, तो आपको बताना है प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट सामान होता है, और समाजवादी जिसमें सरकारी होता है, और मिश्रित जिसमें कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों होता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन किया है हम। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ बताया जाएगा कि ये क्या है, क्यों है। बाकी अगर आपको जो भी इसमें डाउट होता है, जो भी समस्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप बोल सकते हैं कि हमको ये समस्या हुआ है, ये इस तरह से पढ़ाया गया है, उसको हम फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो चैनल है, इस चैनल को आपको करना है आर्ट्स क्लासेस, ठीक है बाबू, यही आपका चैनल है। इस पे आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और उनसे कमेंट करवाना, लाइक करवाना है।